ऐसा है कि समय धीरे धीरे लोग बाग मतदाता भी जागरूक हो रहे हैं और वंशवाद की जो परंपरा रही है उसको हम जनता के सामने रखेंगे। और वंशवाद के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, विकास के हमारी सरकार डबल इंजन सरकार ने जो नए आयाम स्थापित किए उन सबको उजागर करेंगे। और ये गढ़ की जो आतंकवाद है इसको निश्चित रूप से खिलाफ देंगे। सर मैं तो झुंझुनू का बहुमुखी विकास के लिए कर्तव्य हूँ। एक अकेला मुद्दा नहीं है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, चाहे किसान की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, सबके लिए मैं तो कर्तव्य रहूँगा। एक व्यक्ति कोई एजेंडा नहीं है। यमुना जल समझौते के लिए जरूर विशेष कार्य करूँगा मैं अगर कोई उसमें बाधा आएगी। हालांकि हमारी सरकार अच्छे दिशा में काम कर रही है। सर झुंझुनू के लोग ये पिछले जो भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस से रहे हैं उनकी उदासीनता के कारण ऐसा हुआ है। अभी जो अधूरा पड़ा हुआ है इसको भी हमारी सरकार ने टेकअप कर लिया है और जल्दी ही इस अधूरे कार्य को भी पूरा करेंगे। उसके अलावा जो बूढ़ा फाटक है, बागरा फाटक है, इन पे भी ब्रिज हम बनवाएंगे। सर कार्यकर्ता में भाजपा कार्यकर्ताओं मीटिंग जैसा कोई बात नहीं है। हम सारे लोग ही जो नेता हैं वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। इससे ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि वो आपके साथ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चुनाव मिलकर लड़ना है, उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं से टोली बना के बातचीत हो रही है, आगे की रणनीति बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया है, जो जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण हुआ है सब कुछ। सरकार अभी वर्तमान में जो काम कर रही है वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, किसान, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है। अब ऐसा नहीं होगा। जब वंशवाद की परंपरा के अनुसार उदासीन जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र की कोई समस्या है उनको विधानसभा में उठाया नहीं जाए, उचित प्लेटफॉर्म में नहीं कहा जाए तो निश्चित रूप से ये समस्याएं नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है उसके आने के बाद इस तरह की समस्याएं दूर हो जाएगी। गढ़ माना जाता है, परिस्थितियां मैं कह रहा हूँ ना बदली हुई है। हरियाणा में जब सारे एग्जिट पोल, सारे सर्वे, सारी दुनिया कह रही है, उसके बाद भी भाजपा आई, तो झुंझुनू में गढ़ क्यों नहीं रहेगा? जब वहाँ सारे सर्वे भी फेल हो गए। ये बीजेपी की जो खासियत है, बीजेपी का जो विकास का कार्य हो रहे हैं उसी की जीत है हरियाणा में, वो जीत यहाँ भी होगी। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो एक ही है, सात को नहीं हो सकते, राम राम जी। पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और फिलहाल के टाइम पर आपा हाँ राजेंद्र जी भांबू के साथ में जो बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के अंदर पहली बात तो यह है कि थाने जो बीजेपी थार पर भरोसा जताया है के लिए थाने बहुत बहुत बधाई। मेरे को बधाई नहीं, मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य समझा कि झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी ने मुझे टिकट। सर एक कुछ छोटा यहाँ का उदासीन था इसलिए डिले हो गया। कौन सा डिले हो गया? अब कोई डिले नहीं होगा। सूर्य उद्यान चालू हो गया, जो अधूरा पड़ा आरोपी उसके लिए 15 है, 2-3 हेड है, सीआरएफ से हो जाएगा, रेलवे से हो जाएगा, गोडा मोड़ का, बाकरा मोड़ के टेंडर हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एसटीपी प्लांट के लिए जगह तय होगी, सब कुछ हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रुकने का नाम ही नहीं है। हरियाणा झुंझुनू का और हरियाणा की एक सी कल्चर है, एक सा ही मतदाताओं का रुख है और कार्यक्रम भी वैसे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो सर्वव्यापी है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में, तो उसका तो सीधा सा असर है। यहाँ भी बीजेपी उस हिसाब से निश्चित रूप से जीतेगी। वहाँ तो आंकलन भी थोड़े बहुत नेगेटिव थे सारे, जितनी भी सर्वे एजेंसियाँ थी, न्यूज एजेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें मिथ्या हो गई। यहाँ तो दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, जो आप ही कह रहे हो 1,07,000 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से तो बहुत वैसे ही बहुत डिफरेंट है स्थितियाँ। यहाँ बहुत अनुकूल स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। अभी सभी मतदाताओं का एक तो पहले तो आभार जताऊंगा कि आप लोगों ने जो आवाज़ शीर्ष नेतृत्व के पास पहुँचाई, उसकी ही बदौलत आज शीर्ष नेतृत्व ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका प्रत्याशी बनाया। इसके लिए सारे मतदाता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एक ये संदेश देना चाहूँगा कि सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने बूथ संभालें और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों में
विजयी बनाए, जिससे कि जो विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बह रही है उसको और गति मिले और झुंझुनू को प्राथमिकता मिले। ठीक है सर, हमारे चैनल की तरफ से भी थाना उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।